नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बूचा फिल्म में जैसे कई तरह के कैरेक्टर्स हैं, सब खट्टे मीठे सबके रोल हैं। हर तरह के दादाजी का, मूसा भाई का, फॉर्मर कांस्टेबल का, सुइया का। तो एक छोटा सा ही लेकिन एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मुखिया जी का। तो आपने फिल्म की स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि काका काकी बच्चे लोग तैयार होकर एक फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं पे छेका है मुखिया जी के यहाँ। तो वो जो मुखिया जी का जो कैरेक्टर है वो कोई आर्टिस्ट है नहीं, और वो भी हमने गांव से ही कैरेक्टर फाइनल किया था। जब हम शूट कर रहे थे तो शूट करते करते पता चला कि वो गांव के सही में उनको लोग मुखिया जी ही बोलते थे। और पहले मुखिया उखिया में शायद वो लगता है कि एक आध बार जीत चुके हैं। तो उनको बड़ा शौक रहता था कि इस फिल्म में हम भी छोटा सा कुछ कर लें, मतलब हम भी दिख जाएं। तो खुद आकर बोले थे कि इसमें अगर आप लोग को लग गया कि कुछ भी अगर छोटा सा मेरे लायक होगा तो जरूर बताइएगा, हम इसमें मतलब काम करेंगे, हमको बड़ा अच्छा लगेगा काम करके। तो हमने बोला कि ठीक है, सोच कर बताएंगे। जैसे हम लोग शूट कर रहे हैं और दिमाग में रखते हैं, कुछ भी ऐसा रहेगा तो जरूर आपको बताएंगे। तो अपना शूट भी कर रहे थे, करते करते फिर ध्यान आया कि अच्छा, मुखिया जी के भी एक कैरेक्टर है, छोटा सा ही है लेकिन कैरेक्टर तो इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर हुआ कि चलो उनसे ही देखते हैं। तो जिस दिन ब्रेक था, जिस दिन हम शूट नहीं कर रहे थे या फिर जल्दी फ्री हो गए थे, तो हमने उनको बताया कि आपका इस तरह का सीन रहेगा और आपको इस तरह से बोलना है, काका के साथ आपका डायलॉग रहेगा। तो बड़ा ही शुरू में वो डायलॉग जो है वो सही बोल नहीं पा रहे थे, बहुत ही उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। मतलब उनको किस तरह से बोलना है, तो हमने बोला कि नॉर्मली ही बोलिए, जैसे आप बात करते हैं गाँव में वैसे ही कीजिए। लेकिन वो उस तरह से बोल लेते नॉर्मल, लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि उनको डायलॉग जैसे याद नहीं हो पा रहा था। तो कुछ भी इधर उधर का, इस छोर का उस छोर का कुछ भी बोल दे रहे थे। तो फाइनली उनको समझाया कि देखिए, इस जो डायलॉग है, सीन का क्या मतलब है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको यही लाइन बोलना है, बस इस सीन को समझ जाइए कि हम ये शूट करने वाले हैं, अब उसको आप अपने हिसाब से बोल दीजिए। तो उस तरीके से उनको समझाया। तो करीब आधे घंटे के आसपास लगा समय। तो उनको जब समझ में आ गया तो काका के साथ उनका जो डायलॉग था, एक शादी को लेकर, जो काका पूछते हैं कि शादी ये तो अचानक से हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो मुखिया जी कहता, हाँ वो पता कैसे चलेगा, जहाँ हम लोग उम्मीद करते हैं वहाँ शादी नहीं होती है, जहाँ नहीं उम्मीद करते वहाँ शादी हो जाती है। तो एक ही सांस में वो पूरा डायलॉग बोल गए थे। तो उनको लगा था कि चलो अब मुझे बोलना है तो कहीं गड़बड़ ना हो, इसलिए शायद एक सांस में वो बोल गए होंगे। तो हमने फिर वही रहने दिया, और नेचुरल भी लग रहा था, क्योंकि हर तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। कोई किसी किसी को आप देखेंगे कि बहुत फास्ट बोलता है, कोई स्लो बोलता है। तो अच्छा लगा वो शूट, मतलब अच्छा लगा देखने में। और फिर उनका एक और डायलॉग था साथ में ही, जब काका पूछते हैं कि अच्छा, ये होने वाले मेहमान क्या करते हैं। तो गांव में जनरली जो लड़का होता है तो उसको रिस्पेक्ट से, आदर से मेहमान कहा जाता है। इसलिए काका पूछते हैं कि होने वाले मेहमान करते क्या है। तो गांव में जनरली मैं लोगों को देखा था कि जो कंपाउंडर होते हैं, सुई दवाई करते हैं गाय भैंस का, तो उनको कंपाउंडर बोलने नहीं आता है, तो उसको कंपोटर कहते हैं। जैसे मुखिया जी कहते हैं कि तो कंपोटर हैं। तो काका को समझने में थोड़ा समय लगता है, कंपोटर मतलब तो वही जो डॉक्टर साहब के साथ साथ चलते हैं, सुई दवाई करते हैं। तो फिर काका समझते हैं कि अच्छा, कंपाउंडर। तो मुखिया जी बोलते हैं हाँ हाँ वही वही कंपोटर। मतलब फिर भी वो कंपाउंडर नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब मुखिया जी फिर भी तो बोल रहे हैं हाँ हाँ वही कंपोटर कंपोटर। तो काका को हंसी भी आ जाती है। हालांकि वो लोग बोलते हैं बहुत नेचुरली, वो अपना भाषा में ही बात करते हैं, लेकिन वो सुनने में बड़ा आपको मजेदार लगेगा। तो दोस्तों, ये था बूचा फिल्म का मुखिया जी का कैरेक्टर, कि हमने मुखिया जी का कैरेक्टर कहाँ से लिया, कैसे लिया, किस तरह से फाइनल किया। तो दोस्तों, आने वाले आगे के वीडियोस में मैं और भी जो मेरे बूचा फिल्म जर्नी के जो अनुभव रहे हैं, या कई सारे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, कैसे लिया, किस तरह से उनको फाइनल किया, तो आपसे और भी बहुत कुछ साझा करता रहूँगा मैं अपने आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।